आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी से बालाघाट के बीच जर्जर सड़क पर टोल वसूली एक बार फिर आरंभ कर दी गई है। टोल टैक्स वसूलने का काम 22 अक्टूबर 2021 को सुबह से आरंभ कर दिया गया। बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया इस दौरान मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध जताया। कुछ समय के लिए टोल वसूली उनके रहते स्थगित हुई, दोबारा फिर एक बार टोल वसूली चालू गई। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वे। जिम्मेदार अधिकारी उनको मैंने पत्र लिखा था कि भैया किस नियम के तहत कर रहा है, नियम तो बताओ, क्योंकि इसके पहले इसमें टोल वसूला जा चुका है और जरूरत से ज़्यादा उससे ज़्यादा वसूला जा चुका है। तो मैंने कहा ये बताओ तो सही, क्योंकि इसमें तिगड़े लगे हुए हैं, गड्ढे हैं, गड्ढों में लोग मर रहे हैं। आज तक कोई बता ही नहीं रहा है। मेरे इतने पत्रों का जवाब अभी फिर मैंने लिखा, जब मुझे पता चला कि कुछ हो रहा है तो मैं यहाँ पे आके देखा, उनका नियम तो बता दो क्या है नियम, क्या गड्ढों वाली सड़कों से लिया जाता है। तो सुना आपने अर्जुन सिंह काकोड़िया का कहना यह है कि टोल वसूली किस नियम के तहत की जा रही है, पहले ये बताया जाए, फिर उसके बाद टोल वसूली आरंभ की जाए। मौके पर वे कुछ समय पहले धरने पर भी बैठ चुके हैं। हम आपको विस्तार से पूरी बातें बताएंगे। पहले सुनते हैं बरघाट के कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया क्या कह रहे हैं एक बार फिर। तकरीबन यहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे आ गया था मैं यहाँ पे। उसके पहले तो चल रही थी, मैं आया हूँ तब से, उसके बाद फिर बंद है। आगे रणनीति क्या है अभी दिन भर की? आगे रणनीति ये है कि मैंने इनसे कह दिया हूँ कि मुझे आप नियम बता दें, है ना। मेरा वैसे भी स्वास्थ्य खराब है, जो मैं आज 4 बजे सोया हूँ, मैं आज आ ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो मेरी अपनी ड्यूटी है, तो मैं यहाँ पे आके मैं बता दिया। अब मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं अपनी डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा, लेकिन इनसे मैंने कहा है कि ये आप मुझे नियम बताएं और आप इसको बंद करें। सिवनी से बालाघाट के जर्जर मार्ग पर 1 अगस्त 2021 से टोल वसूली का काम ठेकेदार के जरिए आरंभ कराया गया था। इसके उपरांत 12 अगस्त को डंपर यूनियन, ट्रक एसोसिएशन आदि ने यहां धरना दिया और 13 अगस्त को यहां बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया पहुंचे और उन्होंने रात भी सड़क पर बिताई। इसके बाद टोल वसूली स्थगित हो गई थी। उधर बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन के द्वारा बालाघाट के प्रभारी मंत्री से वजनदारी के साथ इस टोल को स्थगित रखने की बात कही थी। इन दोनों ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ समय के लिए टोल वसूली स्थगित कर दी गई थी। 13 अगस्त के बाद टोल वसूली स्थगित कर दी गई थी। विधायक क्या कह रहे हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया एक बार फिर सुनते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें नियम तो बताएं आप। भैया ये देश स्वतंत्र है, संविधान पे चलता है, ये सरकार संविधान को मान रही है नहीं मान रही है। एक आम आदमी, मैं तो चलो विधायक हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं बता रहे। एक आम आदमी को जानने का हक तो है, पैसा दे रहा जानने का हक तो है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, किस नियम के तहत दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाकायदा टोल वसूला जा चुका है, फिर वसूल करने का क्या औचित्य है। तो हमने आपको पूरा घटनाक्रम बताया किस तरह से 22 अक्टूबर को सुबह से टोल वसूली आरंभ हुई। इसके पहले 1 अगस्त से सिवनी जिले में सेलुआ और बालाघाट जिले में कर्रा में टोल वसूली का कार्य आरंभ करवा दिया गया था। इसी बीच 12 अगस्त को सिवनी जिले की डंपर यूनियन के द्वारा सेलुआ टोल नाके पर पुरजोर विरोध किए जाने के बाद टोल वसूली को स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ तक कि बरघाट के कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के द्वारा भी जर्जर सड़क पर टोल वसूली का विरोध किया गया था। विरोध को देखते हुए 13 अगस्त से ही ठेकेदार ने अपना साजो सामान वहां से बटोर कर वहां से रुखसत हो गए थे। धरना 15 अगस्त तक जारी रहा। टोल वसूली के लिए ठेकेदार द्वारा 22 अक्टूबर से एक बार फिर टोल वसूली आरंभ की गई। यहाँ टोल वसूली कर रहे ठेकेदार का जो सेटअप है, वह उस पूरे सेटअप में सूत्रों का कहना है कि बरघाट के कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जैसे ही टोल वसूली स्थल पर पहुंचे, कुछ समय के लिए उनके द्वारा एक लेन में अपना वाहन खड़ा कर दिया गया, दूसरी लेन में वे खुद जाकर कुर्सी डालकर बैठ गए। इसलिए कुछ समय के लिए टोल वसूली को स्थगित कर दिया गया जब तक वे वहां मौके पर बैठे रहे।
तब तक टोल वसूली स्थगित रही। और जैसा विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वे रात को 4 बजे सोए हैं। वे जैसे ही वे वहां से वापस हुए वैसे ही ठेकेदार के द्वारा टोल वसूली आरंभ कर दी गई। अब सवाल यही उठता है कि आखिर अर्जुन सिंह काकोड़िया कब तक यहाँ बैठकर इस टोल नाके पर टोल की वसूली को स्थगित रखवाएंगे, क्योंकि अगर वे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक, प्रबंध संचालक जो एमडी हैं, उनसे अगर बात करते, क्योंकि यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार कंपनी है, ठेकेदार के प्रबंधक या उनके कारिंदे यहाँ पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के जो रुख उनको मुख्यालय से मिला है, जो आदेश मिला है, उसका पालन कर रहे हैं। वे उनका अधिकार क्षेत्र इतना नहीं है कि वे यहाँ टोल वसूली को स्थगित रख पाएं, क्योंकि ये 1 अगस्त से मामला आरंभ हुआ और 13 अगस्त को यहाँ पर स्थगित टोल वसूली कराई गई थी। उसके बाद 13 सितंबर और 13 अक्टूबर के बाद, मतलब ये माना जाए कि 2.25 माह बीत गए हैं। 2.25 माह में विधायक अर्जुन काकोड़िया अगर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, जो इस सड़क को बनाना है, जिस को बनाना है सड़क को, उससे अगर चर्चा करके वे इस सड़क के जर्जर सड़क के को मोटरेबल कराने के बाद टोल वसूली की बात अगर करते, तो निश्चित तौर पर अब तक 2 महीनों में इसका हल निकल जाता। सवाल यही है कि वे कितने दिन यहाँ बैठेंगे और कितने समय के लिए टोल वसूली वे स्थगित करा पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।